बी ब्लेस्ड एकेडमी के बहुतायत जीवन के उपहार का इस कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। पिछले 2 पार्ट में आपने बहुत कुछ सीखा है। फर्स्ट पार्ट में हमने पहले गिफ्ट के बारे में बात किया, सेकेंड पार्ट में हमने सेकेंड गिफ्ट के बारे में बात किया, क्योंकि बहुतायत जीवन जो है एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, और वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट का बंडल है। उसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट हैं। उन बहुत सारे गिफ्टों को हमें खोल के देखना है कि क्या है उस गिफ्ट के अंदर। और इस कोर्स के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा यही हम देख रहे हैं कि उस बहुतायत जीवन में परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या रखा है। और जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा, हमने पढ़ा, हमने सुना, तो आपने सुना कि कैसे पहला गिफ्ट जो है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति। यीशु मसीह नहीं है तो वो बहुतायत जीवन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ही इस बहुतायत जीवन को लेके आए, और परमेश्वर ने यीशु मसीह हमें दिया ताकि इस बहुतायत जीवन के बारे में प्रचार करे और बहुतायत जीवन के बारे में बताए और बहुतायत जीवन को हमारे जीवन में ला सके। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके जीवन में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये यीशु मसीह की उपस्थिति जब आपके पास होते हैं तो आप बहुतायत जीवन के बारे में अच्छे से समझ पाओगे, और कैसे यीशु मसीह की उपस्थिति जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चोर चोरी करने के लिए आता है, मगर यीशु मसीह जो है हमारे अंदर का अलार्म है, जो हमें बताता है कि चोर अंदर घुस रहा है या चोर आया है। ये सब प्रभु यीशु मसीह करते हैं। और कैसे करते हैं, ये कैसे होता है, ये सब इस टॉपिक, इस पार्ट में भी हम लोग देखेंगे। और दूसरा गिफ्ट मैंने बताया आपको कि परमेश्वर का वचन जो है दूसरा गिफ्ट है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है और वहाँ वचन नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। और ये तोहफा भी इस बहुतायत जीवन के अंदर का एक गिफ्ट का पार्ट है, जो हमारा दूसरा गिफ्ट माना जाएंगे, हम मानेंगे। और उस दूसरे गिफ्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, इसके बारे में इस पार्ट में हम लोग देखेंगे। क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि परमेश्वर का गिफ्ट है, मगर उसके बारे में और डिटेल में नहीं बात किया, मगर इसलिए इस पार्ट में मैं आपको डिटेल से और थोड़ा विस्तार से और ध्यान से सुने और अपने जीवन में इसको लागू करें, अपने जीवन में इसको एक महत्व बनाएं और इस गिफ्ट का इस्तेमाल करें अपने लाइफ में, ताकि आप परमेश्वर के दिए हुए इस बहुतायत जीवन का इस्तेमाल कर सकें, आनंद उठा सकें, और आप ही नहीं बल्कि आपका परिवार भी इसके साथ जी सके और भी बहुत सारे लोगों को आप इसमें जोड़ सकें। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को सबको पता है कि इसका सबसे मेन वचन जो है वो यूहन्ना की पुस्तक 10वां अध्याय 10वां वचन है, जहां यीशु मसीह ने हमें चोर के बारे में बताया है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। और मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें बहुतायत जीवन पाए और बहुतायत जीवन पाए। और इसी के बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे कि किस तरीके से ये चोर अंदर घुसता है। और यीशु हमारे अंदर रहने की वजह से, यीशु की उपस्थिति होने की वजह से हमें पता चलता है कि चोर अंदर घुसा, वरना हमें कभी पता ही नहीं चलेगा। मेरे खुद का अनुभव है, ये मुझे खुद का अनुभव है, लाइफ में अनुभव है, हर एक उस व्यक्ति का अनुभव होगा कैसे चोर अंदर घुसता है, कैसे हमारी जिंदगी को खराब करता है, कैसे हमारे काम को खराब करता है, कैसे पैसे को खराब करता है, कैसे शरीर को खराब करता है, सारी चीज को वो अंदर चोर घुसकर खराब करता है। किस तरीके से वो काम करता है, इस चोर का काम क्या है कि ये अंदर घुसता है पर ये आवाज करता है। ये जो चोर है जिसके बारे में बाइबल बताता है, ये चोर आवाज करे बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि इसका काम ही आवाज करना है। क्योंकि आपको एक बात समझना है, इस चोर के पास और कुछ नहीं करने के लिए, ये चोर सिर्फ चोरी कर सकता है, ये चोर और कुछ नहीं कर सकता, आपको मार भी नहीं सकता। वो चोरी की वजह से घात होता है और नाश होता है, ना कि उसके डायरेक्ट उसके पास पावर नहीं है कि वो आपको मार दे, है ना। ये चोर के पास कोई पावर नहीं है, ये पावरलेस चोर है। मगर ये चोर जो है बड़े चतुराई से इस काम करता है। इसीलिए वो क्या करता है, जब वो अंदर घुसता है तो आवाज करता है, तो आवाज करते हुए घुसता है। इसके बारे में आपको विस्तार से समझ में आएगा जब ये पूरा सुनोगे आप, कैसे ये अंदर घुसता है और ये आवाज करता है। क्योंकि इसको आवाज करे बगैर ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस चोर के पास
कोई भी हथियार नहीं है, क्योंकि इसको ये चोर किसी काम का नहीं है, सिर्फ एक आवाज करने वाला चोर है। इसको पता है कि मैं आवाज करूंगा, इनको डराऊंगा। ये डराता है लोगों को, है ना, अपनी चोरी की आवाज से डराता है। और जो लोग डर जाते हैं, उसकी आवाज से डर जाते हैं और वो डर का फायदा उठाता है। इस चोर का काम है डर का फायदा उठाना। अब ये अंदर घुसता है और ये नाना प्रकार की आवाजें करता है, और वो मैं बताऊंगा क्या क्या कैसे कैसे आवाज करता है और किस किस प्रकार से आवाज करता है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को विस्तार से बताता रहूंगा, किस तरीके से ये चोर अंदर घुसता है और क्या आवाज करता है। ये सब मैं आपको इस पार्ट में आपको धीरे धीरे अभी लेके चलूंगा। आपको, आप मेरे साथ बने रहे और ध्यान से सुने इसको, और इसको अपने लाइफ में हमेशा लागू करके देखें। अभी से आपने इस कोर्स को लिया है, आप ये पढ़ाई कर रहे हो और ये सुन रहे हो, तो आप इतने समझदार हो जाना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए अगली बार से जब चोर अंदर घुसेगा तो आपके पास एक अलार्म होगा। आपको पता चल जाएगा कि ओ ये चोर मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर, क्योंकि ये जो चोर है, ये जो बाइबल में लिखा हुआ, जो यीशु मसीह जिस चोर के बारे में बात कर रहे हैं, ये आवाज करेगा। ये आवाज करे बगैर काम नहीं कर सकता। इसके पास क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है कि अपनी आवाज से ये आपके अंदर की चीजों को चुराता है, ये डराता है। ये डराने वाला चोर है ये डराने वाला चोर है, ये डरा के ये सारी चीजें चुराता है आपका। ये डर पैदा करने वाला चोर है, इसलिए आवाज करता है। ये आवाज भयानक आवाज करता है, डरावनी चीजों का आवाज करता है, डर का। इसकी आवाज आप समझ जाओगे तो आप बहुत सारी चीजों से पार हो जाओगे, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। क्यों अब ये अंदर, जैसे मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया कि कैसे ये चोर अंदर घुसता है और आवाज करता है कि यीशु मसीह से जब वो बात करता है तो यीशु मसीह के भी वो बोलता है कि तुम इस पत्थर को रोटी बना लो, ये कर लो, वो कर लो। प्रभु यीशु मसीह उसकी आवाज, वो जो बोल रहा है, उस बोलने के उस चैलेंज को स्वीकार नहीं करता है। उस चैलेंज को वो स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है तू बोल रहा है, मगर मैं तुझे की एक और बात बताता हूँ, मैं तुझे एक और बात। यही हमने भी करना है, यही आपने भी करना है, यही मैंने भी करना है, यही सभी विश्वासी लोगों को करना है। वो एक चोर एक आवाज लेके आएगा, मगर आपने उसको दूसरी आवाज सुनानी है। चोर एक आवाज लेके आएगा, आपने दूसरी आवाज उसको सुनानी है। और यही काम हमारा है, हमारा काम यही है। विश्वासी लोगों का, परमेश्वर के लोगों का, ईसाई लोगों का, सबका काम यही है। और हर एक उस व्यक्ति का काम है जो इस बात को समझता है। उसका काम क्या है कि उसके पास चोर एक आवाज लेके आया, चोर अपने एक शब्द लेके आता है, चोर अपनी एक बात को लेके आता है, चोर आपके अंदर एक विचार लेके आता है, चोर आपको एक आवाज लेके आता है। आपने समझ लेना है कि ये चोर की आवाज है और मेरे पास एक अलार्म है, और वो अलार्म आपको बजेगा, अलार्म बजेगा। अगर आप सुनने वाले हो तो जरूर आपको अलार्म सुनाई देगा। अब वो अलार्म आते ही आपको पता चल जाएगा कि ये चोर की आवाज है। अब मैंने इस चोर को भगाना है, इस चोर को बाहर कर देना है, इस चोर को मेरे लाइफ में रहने नहीं देना है। वो कैसे करोगे? आपके पास कुछ और है, आपके पास कोई एक और दूसरा आवाज है। उसके चालाक शब्द को पहचानना, जैसे लिखा है, देखिए मैंने लिखा है, जो लोग उसके चालाक शब्द की पहचान करने में विफल रहते हैं, मतलब जो उसके चालाक शब्द होते हैं, उसके बड़ा चतुराई इंग्लिश में बोलते हैं कनिंग वर्ड्स, ना, कनिंग तरीके से, सटल तरीके से वो आपके अंदर घुसने की कोशिश करता है। उसके चालाक शब्द को पहचानना है आपको पहचानना है। ये कहां मुझे खा जाना चाहता है, कहां मेरी वैल्यूबल चीज को चुराना चाहता है, कहां से ये मेरी चीजों को ले लेना चाहता है। जब ये कौन सी आवाज बेचकर मेरे अंदर की शांति को खत्म करना चाहता है, ये चोर कौन सी आवाज को बेचकर मेरे अंदर के हौसले को हिला देना चाहता है, कौन सी आवाज को बेचकर ये मुझे परेशान कर देना चाहता है, कौन सी आवाज को बेचकर ये मुझे बेचैन कर देना चाहता है, वो हमेशा इसी ताक में रहता है। मैंने आपको बता दिया, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये चोर आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो पावरलेस चोर है। इस चोर के पास कोई हथियार नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी हथियार नहीं है इसके पास, क्योंकि इसकी सारे हथियार प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया है और खत्म कर दिया, इसको बेकार कर दिया। मगर अब ये एक ऐसा चोर, मार खाया हुआ चोर है, ये फड़फड़ा रहा है ये चोर। और ये चोर क्या करता है? इस चोर का काम क्या है कि किसी भी तरह से लोगों को डराना है, किसी भी तरीके से लोगों को डराना है ना। यही इसकी कहानी है, ये चोर की कहानी। और जो उसकी बातों में आ जाता है, जो डर जाता है, जो बातों में आ जाता है, उनके लाइफ में
उनकी लाइफ में चोरी, घात और नाश होने लगता है। इसलिए आपको सबसे पहले इस चोर को पहचानना और इसकी चालाक शब्दों को पहचानना, वो क्या बोलता है उसको पहचानोगे। यदि अगर आपने ये चीज पहचान लिया तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप उसको जय पाओगे, कैसे आप इससे बचोगे। और अब आपको और भी मैंने बात बताया जीवन हमें एक तोहफे के जैसे पहले से ही दिया गया है। बताया जीवन पहले से ही हमें एक तोहफे के जैसे दे दिया गया है, एक गिफ्ट है परमेश्वर का। ये आपने कुछ नहीं करना है, ये आपको तोहफे के तौर पर दिया गया है। ये आपने सिर्फ इसको जीना है, इसमें कुछ भी आपने ऐड नहीं करना है। सिर्फ चोर को आप अपने जीवन में घुसने नहीं दोगे तो आपके पैसा भी बढ़ेगा, आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी, आपकी शांति भी बरकरार रहेगा, आपका घर भी बढ़िया रहेगा, सब कुछ। मगर चोर जब अंदर घुस जाता है वो क्या करता है, वो चुरा लेता है। जब चुरा लेता है तो फिर वो आपको दिक्कत होने लगती है। अगर चोर नहीं रहेगा तो अपने आप आपका पैसा बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, पैसा बढ़ाने की बात है, आपने जितना मेहनत करना है, जो काम करना है वो हम हमेशा करते हैं। हम अपना कार्य हमेशा करते हैं, काम हमेशा करते हैं, मगर पैसा बढ़ेगा कैसे, चीजें बढ़िया कैसे होएगा, जब चोर उसमें डिस्टर्बेंस नहीं डालेगा, है ना। चोर यदि अगर डिस्टर्बेंस नहीं डालेगा तो आपकी चीजें हमेशा बढ़ती रहेगी। चोर क्या करता है, अब चोर एक आवाज भेजता है। वह आवाज किसी भी टाइप का हो सकता है। बाइबल में से निकाल के पढ़ोगे, मेरे पास मैं आपको बहुत सारा वचन में से दिखा सकता हूँ, मगर इस मैसेज में भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चोर काम करता है। मगर आपके रोज वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुराने की कोशिश कर रहा है, वो आवाज भेजने की कोशिश कर रहा है। आपको उसको पहचानना है, आपने उस वचन को पहचानना है, उसकी बात को पहचानना है ना। चोर का कैसे आप पहचानोगे इसको, चोर की बातें, चोर की शब्द, है ना, चोर का शब्द आपके जीवन को चुराने के लिए होगा। कोई भी शब्द जो आपके लाइफ की वैल्यू खत्म करती हो, कोई भी शब्द जो आपके अंदर अविश्वास पैदा करती हो, कोई भी शब्द जो आपके अंदर डर पैदा करती हो, कोई भी शब्द जो आपको कमजोर बनाती हो, कोई भी शब्द आपको विचलित करती हो, कोई भी शब्द आपको निराश करती हो, कोई भी शब्द आपको बेबस करती हो, कोई भी शब्द आपको बीमार करती हो, कोई भी शब्द जो आपके जीवन को चुराता हो, उस बहुतायत जीवन को चुराता हो, है ना। वो चोर आपके पास आएगा, ओ तू तो गरीब है, तेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं है, लोग तेरी इज्जत नहीं करते क्योंकि तेरे पास पैसा नहीं है। ये मैं बता रहा हूं आपको, लोग इज्जत करें या ना करें ये वो एक अलग बात है, मगर चोर आपको सबसे पहले आपके पास लोग इज्जत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये इससे हमें पता नहीं है ना। वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब होने दो, वो सब अलग बात है। मगर चोर सबसे पहले क्या करता है, वो आपके पास एक शब्द लेगा, तेरी कदर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि तेरे पास पैसा नहीं है। आप इस शब्द को, इस बात को जो चोर आपसे कह रहा है, इस बात को यदि अगर आप मान लोगे तो आप क्या करोगे, आप पैसा कमाने में लग जाओगे, आपके पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी नजर में, अपनी वैल्यू घटा लोगे, आप पैसे को ज्यादा वैल्यू देने लगोगे, पैसे को ज्यादा महत्व देने लगोगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पैसे की महत्व है दोस्तों, पैसा जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हो, आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा है ना। वो आपकी वैल्यू खत्म कर देना चाहता है, वो आपकी वैल्यू खत्म करके बाकी सब चीज में वैल्यू दिखाता है वो आपको। जी हाँ, ये आपको समझना है, चोर का काम यही है कि वो आपकी वैल्यू खत्म करेगा,